प्रार्थना। ओम श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांति। पीछे के श्लोकों को एक बार सभी लोग पारायण कीजिए मिल करके। काव्यशास्त्र विनोदेन माइक हिड़को। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणेनष्ठे कुतो विद्या तदेनष्ठे कुतो धनम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं। तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः। मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। आज का नया श्लोक। विद्या विवादाय धनं मदाय। विद्या विवादाय धनं मदाय। शक्तिः परेषां परिपीडनाय। शक्तिः परेषां परिपीडनाय। खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्। खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्। ज्ञानाय दानाय च
रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। रिपीट करो। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय। खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय विद्या विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय। खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय। खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय। कलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय। शक्ति अल शक्ति परेषां परिपीडनाय। खलस्य साधो विपरीतमेतत् खलस्य साधोर्विपरीतमेत रो अल रेफ ब्रोक खलस्य साधोर्विपरीत खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय।
खलस्य साधोर्विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय कलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ध्यानाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय कलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय कलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तः परेषां परिपीडनाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय परेषां परिपीडनाय कलस्य साधु विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय थोड़ा थोड़ा गलतियां हो रही हैं। एक बार मल्लिकार्जुन शास्त्री आपको एक बार फिर सुनाएंगे, ठीक से सुनो, सावकाश से।
हाँ। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय इस सुभाषित में 3 बातें बता रहे हैं। ಈ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ 3 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ವಿದ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಎರಡನೇದು ಧನದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧು, ಸಜ್ಜನ, ಸತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮೂರರ ಯಾರು ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ದುಷ್ಟ, ದುರ್ಜನ, ಖಲ, ಶಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಧನಂ ಮದಾಯ ಶಕ್ತಿ ಪರೇಷಾಂ ಪರಿಪೀಡನಾಯ ಖಲಸ್ಯ ಸಾಧೋರ್ವಿಪರೀತಮೇತತ್ ಜ್ಞಾನಾಯ ದಾನಾಯ ಚ ರಕ್ಷಣಾಯ. ಖಲಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, दुर्जनागिರ್ತಕ್ಕಂಥ व्यक्ति, दुष्ट जन जो है अपने विद्या का क्या उपयोग करता बोलते विद्या विवादाय. एक दुष्ट व्यक्ति विद्या का संपादन करता है तो उसका दुरुपयोग क्या करता है विवादाय, विवाद करने के लिए. वाद ठीक है, परस्पर समझने के लिए वाद करना ठीक है. विवाद का मतलब विपरीत वाद, उसको कहते हैं वितंडवाद. या उसको हराने की बुद्धि से, किसी को हराने की दृष्टि से विद्या सीखता है, अर्थात उस विद्या से उसका भी कल्याण नहीं होगा, जगत को भी कल्याण नहीं होता. ದುಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ, ಖಲಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ವಿವಾದಾಯ ಭವತಿ. दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होता है, ज्ञान के लिए नहीं होता. खलस्य धनम मदाय भवति. खलस्य दुष्टनिರ್ತಕ್ಕಂಥ धनम संपत्तो. दुर्जन के पास यदि संपत्ति है वो अपने अहंकार के लिए उसको उपयोग करता है. मेरे पास लाख है, कुछ दिन के बाद बोलेगा मेरे पास 10 लाख है, कुछ दिन के बाद बोलेगा मेरे पास 1 करोड़ है. वो संग्रह करता, खुद भी उपयोग नहीं करता, दूसरों को भी नहीं देता. केवल धन का संग्रह करते करते उसके ऊपर अहंकार जमाता है, अपने मद को, अहंकार को बढ़ाता है ना. इसलिए धन जो है खलस्य धनम मदाय भवति. दुष्ट व्यक्ति के पास धन का संग्रह हो जाए उसके अहंकार को बढ़ावा करता है. शक्ति ही परेशान परिपीडनाय. खलस्य शक्ति ही, दुष्ट आदमी के पास दैहिक बल होगा, उसको दूसरों को पीड़ा देने के लिए, कष्ट देने के लिए. परिपीड़ का अर्थ होता है चारों तरफ से पीड़ा करना, परितः पीड़नम.
केवल सामने से नहीं, अगल बगल से, पीछे से, सब तरफ से दूसरों को पीड़ा देने के लिए प्रयत्न करता है। अभी हम लोग देख रहे हैं चीना जो है अपने जो शक्ति है, चाहे जैविक शक्ति हो चाहे अणुशक्ति हो, उसको दुरुपयोग करने के लिए चेष्टा कर रहा है। दुनिया के सब लोग मर जाए और मैं अकेला रहूं ऐसे विचार करता है, लेकिन मारने वाला भगवान होता है, बचाने वाला वही होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने लिए प्राप्त शक्ति का दूसरों को चारों ओर से पीड़ा देने के लिए प्रयत्न करता है, एक दिन उसको ऐसी स्थिति आती है कि उसी के द्वारा खुद स्वयं जो है नष्ट हो जाता है। आप लोगों को मालूम है एक असुर था, भस्मासुर। उन्होंने तपश्चर्या किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बोले तुमको क्या चाहिए बोलो। उन्होंने बोला मुझे ऐसा वर दीजिए, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो जल जाना चाहिए, भस्म हो जाना चाहिए। अर्थात ಭಸ್ಮಾಸುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಿವ ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ। ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತೀನೋ ಅವ್ರು ಭಸ್ಮ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಶತ್ರು ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಭೋಲೆನಾಥ್ ಪರಮಾತ್ಮ तथास्तु अंधबिड़ता। भगवान बोलने बोल ठीक है, तुम जैसी इच्छा कर वैसे होगा। तो दुष्ट आदमी वैसा था, ये वर सत्य ही के सत्य देखने के लिए भगवान शिव के मस्तक पर रखने गया हूँ, मैं पहला प्रयोग तुम्हारे ऊपर करता हूँ। तो भगवान दौड़ने लगे बचा के। सामने से विष्णु भगवान आया, अरे भोलेनाथ वर दे करके फंस गया है। भगवान शंकर ವರ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಫಸಾಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು उस समय भगवान विष्णु एक मोहिनी का रूप धारण करके आता है। उसको देखते वो भगवान शिव को भूल जाता है और बोलता है तुम्हारे साथ मैं शादी करूँगा। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं जैसे नृत्य करती हूँ वैसे तुमको नृत्य करना पड़ेगा। तैयार हो जाता है। ऐसे नृत्य करते 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 वो अपने हाथ जो है अपने मस्तक पर लेती है, ये भी वैसे कर लेता है तो भस्म हो जाता है। अर्थात पूरे विश्व को भस्म करने के लिए जो शक्ति का संचय किया था उसका जब दुरुपयोग करने लगता आदमी, उसी शक्ति के द्वारा खुद वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं खलस्य शक्ति ही, दुष्ट दुर्जन के पास रहने वाली जो शक्ति होती है, परेशान दूसरे लोगों को परिपीड़नाय, उनको चारों ओर से उसको पीड़ा देने के लिए उसका उपयोग करता है। ये तो दुष्ट का हो गया। साधुस्तु सर्वम विपरीतमेतत्, जो साधु होता है, जो सज्जन होता है, जो सत्पुरुष होता है, जो उत्तम व्यक्ति होता है, वो इसके विपरीत होता है। उसका क्या क्या होता है? विद्या दानाय, साधोहो विद्या ज्ञानाय। साधु सज्जन के पास यदि कोई विद्या आती है वो विद्या दान करता है। सभी दानों में विद्यादान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अन्नदान श्रेष्ठ है, लेकिन अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही यावत जीवंतु विद्यया। अन्नदान करने से 4 घंटा 8 घंटा मनुष्य तृप्त हो सकता है, लेकिन विद्या का दान करने से उस विद्या से वो जीवन भर अपने जिंदगी गुजारता है। इसलिए विद्या सीखना चाहिए और विद्या को दान देना चाहिए। अभी मल्लिकार्जुन शास्त्री गुरु के साथ सीखा है, आप लोगों को विद्या का दान दे रहा है। तुम लोग भी सीखने पर जब अपने अपने गांव जाते हो आपको भी दान करना चाहिए। इसलिए विद्या
साधोः विद्या ज्ञानाय, ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है। और साधोः धनम दानाय, सज्जन के पास यदि संपत्ति है तो रख करके अभिमान नहीं करता। ಸಜ್ಜನನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೀನರಿಗೆ, ದರಿದ್ರರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ के लिए भूषण क्या है? दान. इसलिए संपत्ति का संपादन करना, उसको दान करना, योग्य सत्पात्र में दान करना चाहिए. ज्ञान अर्जन करना, विद्या अर्जन करना, उसको ज्ञान के लिए उसको उपयोग करना. फिर बोलते हैं साधोः शक्ति ही रक्षणाय, अर्थात यदि सज्जन के पास यदि शक्ति है, वो शक्ति का उपयोग आत्मरक्षा भी करेगा और दूसरों की रक्षा भी करेगा. इसलिए हर एक व्यक्ति को शरीर में शक्ति का संचय करना चाहिए, उसके द्वारा अपनी रक्षा और अपने अड़ोस पड़ोस की रक्षा करना चाहिए. विद्या का अध्ययन करना चाहिए, उसको ज्ञान वर्धन के लिए उसका उपयोग करना चाहिए. धन संपादन करना चाहिए, उसको खुद भी उपयोग करो. यदि आपके पास अधिक धन है, सत्पात्र उसको दान भी देना चाहिए. इसलिए कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. खल आदमी का, दुष्ट आदमी का विद्या विवाद के लिए, सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए. दुष्ट का धन अभिमान के लिए, सज्जन का धन ज्ञान के लिए. दुष्ट की शक्ति परपीड़ा के लिए और सज्जन की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है. इसलिए आप लोग विद्या अर्जन करो, उसके द्वारा ज्ञान का प्रकाश करो. धन का संग्रह करो, उसको सद्विनियोग में दान करो. और शरीर में शक्ति का संचय करो और उसका अपनी रक्षा और दूसरों की रक्षा के लिए उसका उपयोग करना चाहिए. ये आज का सुभाषित का तात्पर्य है. इसको अच्छी तरह, जैसे मल्लिकार्जुन शास्त्री ठीक से बोलता है ना, उसी प्रकार आप लोगों को भी शुद्ध वहाँ जाने के बाद फिर उसको पढ़ना चाहिए. एक बार सब मिलकर के इसी श्लोक को पढ़िए, बाद में शांति मंत्र. विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. एतत्फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु.